तो भाई ये है 2026 वाले यामाहा फसीनो 125 का टॉप एंड वेरिएंट TFT वाला, और ये है रेज़र स्ट्रीट रैली 125 जो कि हो जाता है यहाँ पे टॉप एंड वेरिएंट। तो टॉप वर्सेस टॉप, ये आज का अपना कंपैरिजन वीडियो शॉर्ट एंड सिंपल वाला रहने वाला है। इन दोनों में जो प्राइस डिफरेंस है वो आप लोगों ने ऑलरेडी टाइटल में देख लिया है। 8,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। 8,000 रुपये लगभग 7 से 8,000 रुपये महंगा हो जाता है आपका फसीनो 125 एज़ कम्पेयर टू रेज़र स्ट्रीट रैली। अब उसका रीज़न ये भी कह सकते हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको TFT MID भी मिल जाता है। तो बस आज के वीडियो में बने रहना एंड तक के लिए। इस नए साल में अगर आप लोग भी फसीनो या फिर रेज़र लेने की प्लानिंग कर रहे हो ना, तो ये वीडियो नेक्स्ट लेवल इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल आप लोगों के लिए रहने वाला है। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे दोनों में स्कूटर में सेम रहती है। ब्रेकिंग, सस्पेंशन, टायर, मेजरली इंजन जो है वो भी सेम ही रहता है। वेरिएंट के अकॉर्डिंग डिवाइडेड यहाँ पे प्राइस ऑप्शन रहता ही है यामाहा के सभी बाइक्स में, सभी स्कूटर्स में। तो सब कुछ कवर अप आज इस अपने कंपैरिजन वीडियो में लोग करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा भी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन यूजफुल रहे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ भर के जाना है। अपने अदर 2 चैनल्स का लिंक आप लोगों को मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, प्लस डिस्क्रिप्शन में फसीनो और रेज़र से रिलेटेड काफ़ी सारी और एक्सेसरीज भी मैं टैग कर रहा हूँ, वो भी आप लोग परचेज कर सकते हो। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना आज का ये वाला वीडियो। वैसे अभी के लिए चलो स्टार्ट में ही आप लोगों को कलर ऑप्शन जो ये अपने पास फसीनो का मैट ब्लू वाला है, नॉर्मल MID वाला, सेकंड टॉप भी कह सकते हैं, ये भी अवेलेबल है। देन वाइट ग्रीन ड्यूल टोन ये रहा, और ये भाई अपना टॉप ऑफ द लाइन वाला जिसमें कि TFT आता है। कलर ऑप्शन यहाँ पर लगभग 3 से 4 3 ही रहते हैं शायद से ना यहाँ पर टॉप एंड वेरिएंट TFT में। एक तो ये रहता है मैट सिल्वर वाला, जैसा कि आपको MT में, FZS V4 में भी मिल जाता है। देन एक आ जाता है यहाँ पे मैट ब्लैक वाला भी। देन ये है आपका रेज़र स्ट्रीट रैली 125। इसमें इस पर्टिकुलर वेरिएंट में जो कलर ऑप्शन है वो है टोटल 3। ये है अपना मैट सिल्वर, सेम लाइक शेड यहाँ पे भी आ जाएगा और हल्का फुल्का डिफरेंस आएगा ही। देन इसके बाद आ जाता है एक अपना मॉन्स्टर ग्रीन वाला जिसमें कि नियॉन ग्रीन अलॉयज़ आते हैं। देन एक आ जाता है अपना मैट ब्लैक या फिर ग्रे वाला जिसमें कि ब्रॉन्ज वाला टाइप अलॉयज़ आपको अवेलेबल हो जाता है। वो स्कूटर अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही ना डिलीवर होकर डन हुआ है नए वाले कलर ऑप्शन के साथ रेज़र। यहाँ पे जो मैट ब्लैक आया करता था ना गोल्डन और इसके साथ, वो अब डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो भाई जो चीज़ें सेम हैं वो एक बार क्विकली आप लोग और देख लेते हैं। तो भाई ड्रम ब्रेक का ऑप्शन आप लोगों को रेज़र में भी मिलेगा, ड्रम ब्रेक आपको फसीनो में भी मिलेगा। ये भी डिस्क है, वो भी डिस्क है, सेम अलॉयज़ का जो शेप है वो भी है। टायर आपका ग्रेडिंग जो है वो सेम है, पैटर्न यहाँ पे चेंज हो जाता है। मैक्सिस का टायर मिलेगा ओनली इन रेज़र स्ट्रीट रैली, क्योंकि यह थोड़ा ब्लॉक बटन टाइप वाला अकॉर्डिंग टू द लुक वो चीज़ जेलअप हो जाता है। निसिन ब्रेकिंग कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप अवेलेबल रहेगा ही, तो वो चीज़ भी ऑल टुगेदर सेम है। अब जो चीज़ें सेम है उस पर अपन लोग टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। चाबी भाई दोनों की सेम है, जैसा कि यामाहा की सभी बाइक्स में, सभी स्कूटर्स में ही रहता है। अब इसका भी साइड बाय साइड इग्निशन ऑन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्टार्टअप है ना वो भाई काफ़ी बढ़िया आपको मिलेगा। MID के लिए स्क्रीन गार्ड इज़ इन डिस्क्रिप्शन, दोनों ही स्कूटर्स का मैट, सीट कवर, काफ़ी कुछ है। देन एक ब्रेक पे लॉक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वो भी आप लोग परचेज कर सकते हो। इस टाइप से था ये MID वाला पार्ट। BT कनेक्टिविटी यहाँ पे भी आपको अवेलेबल रहेगा। सीट ये कवर जो है ये पार्ट ऑफ एक्सेसरीज है इस वाले स्कूटर में। ये जो मैट है ये भी पार्ट ऑफ एक्सेसरीज है कंपनी से ही, क्योंकि ये स्कूटर ऑलरेडी इज़ बुक्ड, तो ये डिलीवरी के लिए बिल्कुल ना रेडी है। फुट पैक भी है वहाँ पे, फुट रेस्ट जो रहता है वो भी लगा हुआ है। ये वाला स्टॉक है, सब कुछ कंप्लीट ये स्टॉक स्कूटर आपका रहेगा। पीछे वाले टायर का लेआउट भी एक बार देख लेते हैं। ये रहा सेम ग्रेडिंग, सेम अलॉय, ये रहा कुछ इस टाइप से ये आ जाएगा। लाइटिंग सेटअप की बात आती है तो लाइटिंग सेटअप भी ओवरऑल सेम सा ही है। हेडलैम्प जो है वो ओनली एंड ओनली आपको LED में इस टॉप वर्सेस टॉप में मिलने वाला है। बाकी हेलोजन का ऑप्शन बेस वेरिएंट में यहाँ पे भी है, हेलोजन का ऑप्शन बेस वेरिएंट में यहाँ पे भी है। तो LED में ये DRL है, LED में यहाँ पे भी ये DRL है। देन इंडिकेटर हेलोजन आगे पीछे का सब कुछ सेम रहेगा। देन हेडलैम्प LED है, हेडलैम्प यहाँ पे भी ये LED में ही रहेगा। ये वाला जो वेरिएंट है या फिर कलर ऑप्शन है इसमें भी सेम ही ये वाला पार्ट आ रहा है। तो लाइटिंग भी सेम है, हेलोजन LED का कॉम्बिनेशन आपको ये मिल जाने वाला है। अब चेक कर लेते हैं मेटल बॉडी और फाइबर बॉडी में क्या कुछ रहेगा। तो देखो रेज़र तो कंप्लीट आपको फाइबर बॉडी ही मिलने वाला है। ये कंप्लीट फाइबर बॉडी अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी 99 kg बॉडी वेट रेज़र सभी वेरिएंट्स का रहने वाला है। अब बात आती है यहाँ पे फाइबर, देन पीछे वाला भी कंप्लीट फाइबर। तो ये वाला जो अपना 125cc कम्यूटर वाली कैटेगरी है ये फसीनो भी ऑल ओवर कंप्लीट फाइबर ही है। वेट दोनों का सेम है 99 kg ये चीज़ ऑल टुगेदर आपका सेम रहेगी। अंडर सीट स्पेस का भी एक कंपैरिजन साइड बाय साइड कर लेते हैं। ये आपका इसी टाइप से इग्निशन से ही ऑन होना है। ये रहा 21 लीटर, यहाँ पे भी है
ये रहा अपने पास रेजेडार का जो अंडर सीट स्टोरेज 21 लीटर, ये देख लेते हैं। और 5.2 लीटर जो है यहाँ पे आपका फ्यूल टैंक कैपेसिटी रहने वाला है दोनों स्कूटर्स में। तो ये रहा भाई यहाँ पे ये रियर व्यू मिरर और फर्स्ट एड किट आ जाता है, ये सेम है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो भी ऑल टुगेदर आपका सेम ही रहने वाली है। तो ये चीज़ सेम ये आ गया। देन एक बार क्विकली अपन लोग फसीनो का भी चेक कर लेते हैं। अंडर सीट यस सेम ही है, 21 लीटर 5.2 लीटर। ये आ गया आपका वेट 99 kg, ग्राउंड क्लियरेंस 145, व्हील बेस है 1280, सीट हाइट है 780 mm का। तो ये चीज़ ऑल डन। देन अब देखते हैं रेजेड आर पे एक बार। ये बढ़िया चीज़ रहती है भाई यहाँ पे ना, ताकि कस्टमर खुद भी है किसी से समझ सके। 145 mm ग्राउंड क्लियरेंस, व्हील बेस सेम, सीट हाइट 785 mm। तो मेजरली भाई ज़्यादातर चीज़ें आप लोगों को सिमिलर ही हो जाती है सेम ही इंजन के साथ, जैसा कि होंडा में भी है, आपका हीरो पे भी है, टीवीएस पे तो शायद अलग से इंजन आ जाता है। मतलब दोनों कैटेगरी कवर हो जाती है। 125 सीसी कंप्यूटर भी, 125 सीसी स्पोर्ट्स भी, जैसे कि होंडा पे डिओ 125 और एक्टिवा 125 आ जाता है उस टाइप से। ये रहा फुट पैक, ये रहा भाई, ये कंपनी वाला है, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग परचेज़ कर सकते हो। किक अवेलेबल है नहीं है, अच्छा हुआ अपन इस जगह पे आ गए। किक यहाँ पे अवेलेबल है नहीं है यामा में। सभी स्कूटर्स में से अब किक डिलीट हो चुका है, चाहे बेस वेरिएंट हो चाहे टॉप वेरिएंट हो, नो किक एट ऑल। तो आपको ये किक वाला पार्ट अब नहीं मिलने वाला। अब बात आती है भाई इंजन स्पेसिफिकेशन की। तो इंजन स्पेसिफिकेशन एक ही पे देख लेते हैं, दोनों की सेम ये रहेगी। 125 सीसी का आपको ये एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक है, सो इससे 2 वोल्ट इंजन मिल जाता है। देन 8.2 PS का पीक पावर है, 10.3 Nm का टोटल टॉर्क है। बाकी सब कुछ सेम है। ट्रांसमिशन टाइप वी बेल्ट ऑटोमेटिक ये पार्ट आपका हो जाएगा। अब बात आती है MID में क्या कुछ डिफरेंसेस या फिर सेटअप ओवरऑल यहाँ पे रहने वाला है। देन ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी भाई यहाँ पे दोनों ही स्कूटर्स में अवेलेबल हो रहा है, टॉप वर्सेस टॉप में। तो ये चीज़ है, ये वाला एक हेडलैम्प ब्राइटनेस ही अभी के लिए तो ऑन हो रही है, बाकी ये स्टार्टिंग के साथ वर्किंग अलग से रहेगा। स्टार्टर आ जाता है यहाँ पे, है हाई बीम, लो बीम, प्लस पास, ये 4 स्विचेज़ है MID से रिलेटेड। यहाँ पे काफ़ी अच्छा है ये वाला लेआउट ना। ये 3D वाला पार्ट आपको, ये जो डैशबोर्ड वाला फाइबर है ब्लैक वाला पार्ट, इस पर भी मिल रहा है। इंडिकेटर येलो, एक और बार आप स्टार्टअप भी चेक कर सकते हो। इस टाइप से सिंगल बजर में हॉर्न ये रहेगा। देन MID में स्पीडोमीटर ये रहा, ऑडोमीटर ये चल रहा है, क्लॉक, ऊपर सारी वार्निंग लाइट्स, ट्रिप 1, फ्यूल गेज, RPM मीटर भी यहाँ पे आ रहा है चेंजेस करने के लिए। ये जो विंडो चलेगा इससे ट्रिप 2 आ गया, ट्रिप F आ गया, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी पर 100 किलोमीटर के अकॉर्डिंग, उसका अकॉर्डिंग एवरेज, रियल टाइम एवरेज। तो ये सब कुछ है। देन ये स्पीड विंडो आ जाता है BT कनेक्ट होने के बाद भी, और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे एड ऑन में आएगी। म्यूज़िक, नेविगेशन, नोटिफिकेशन, वेदर अपडेट, सेटिंग में चलते हैं तो थीम सेलेक्ट, डिस्प्ले सेटिंग, क्लॉक सेट करने के लिए, यूनिट डिफ़ॉल्ट, ये रिटर्न आने के लिए ये वाला पार्ट वर्किंग रहेगा। एंटर के लिए ये है, अप डाउन के लिए ये आपका सेटअप रहने वाला है। तो ये सब कुछ है भाई यहाँ पे इन फसीनो TFT। देन अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको कम मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में इसका भी गार्ड में डाल रहा हूँ, तो वो भी आप लोग परचेज़ वहाँ से कर सकते हो। स्विच सेटअप सेम रेगुलर वाला ही है, यहाँ पे वो 4 स्विचेस वाला पार्टनर नहीं आएगा। हाई बीम, लो बीम, प्लस पास यहाँ पे भी मिल रहा है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप यहाँ पे भी मिल रहा है। देन सारी वार्निंग लाइट्स इस वाले विंडो में आ जाएगी। स्पीडोमीटर ये रहा, ऑडोमीटर ये रहा, फ्यूल गेज नीचे की साइड आ रहा है। चेंजेस करने के लिए ये वाला जो स्विच है इससे आ जाएगा आपका ट्रिप मीटर एक ही है। देन ये फ्यूल इको इंडिकेटर के अकॉर्डिंग, एवरेज आ गया उसके अकॉर्डिंग, ये आ गया क्लॉक। देन ट्रिप मीटर आ जाता है, और ऑयल चेंज और वी बेल्ट ट्रांसमिशन, जो यहाँ पे वी बेल्ट और गियर ऑयल चेंज करने के लिए भी सेटअप रिमाइंडर आ जाता है। तो ये है सब कुछ। यहाँ पे मॉडिफिकेशन पोटेंशियल की बात आती है तो वो चीज़ आप लोगों को रेजेडार में ऑब्वियस अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी थोड़ा सा एक्स्ट्रा में मिल जाएगा। और ये आ जाता है अपना वही गोवा वालों का फेवरेट स्कूटर है ही, फसीनो 125। और ये चीज़ भी सेम है दोनों में ना। देखो ये चीज़ अपना मिस आउट हो गया था, ब्लू कोर हाइब्रिड और ब्लू कोर हाइब्रिड ऑटो स्टार्ट स्टॉप वाला जो सीन है, उसके साथ आपको थोड़ा सा फ्यूल इकोनॉमी भी अच्छा खासा मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग काउंट करके चल सकते हो 50 से 55 तक का माइलेज, चाहे आप रेजेडार हो या फिर फसीनो हो। ठीक है, 50-55 ये दे जाते हैं, उससे ऊपर भी दे जाते हैं ना ये कई केसेस में। अब बात आती है भाई प्राइसिंग की। वैसे वेरिएंट भी है, एक अलग डिटेल अपनी हो जाती है। यहाँ पे 3 वेरिएंट है टोटल। यहाँ पे वेरिएंट में आपको डिफरेंस जो रहेगा तो TFT में हो जाता है, देन ड्रम और डिस्क वाला पार्ट भी चेंज हो जाता है, और कलर ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी प्राइसिंग चेंज रहती है। तो भाई टॉप वर्सेस टॉप अपन लोग प्राइसिंग ओनली एंड ओनली कवर अप करने वाले हैं इस वीडियो में। तो रेजेडार स्ट्रीट रैली 125 ऑन रोड जयपुर के अनुसार आपको कॉस्ट करने वाला है 1.16 700 1,16,700 रुपये रेजेडार का है। 7-1 हज़ार रुपये का प्राइस डिफरेंस बन रहा है दोनों में ना।
और 1,24,000 रुपये ऑन रोड जयपुर में आपका फसीनो TFT वाला वेरिएंट आ रहा है। 1.24, 1.16, 700 ऑन रोड जयपुर। तो ये अब अपनी ऑल डिटेल डन हो जाती है भाई। रेज़ेडार वर्सेस फसीनो, कौन सा अब आप लोग लेने की प्लानिंग करोगे, मतलब कौन सा लोगे फाइनली एट द एंड जा करके, इन दोनों में से कन्फ्यूजन था तो वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बता देना। और ऐसा ही वीडियो और कौन से दो सेम ब्रांड के 2 स्कूटर्स का आप लोगों को चाहिए वो भी देखने कमेंट कर सकते हो। अब मिल रहे हैं कल रात को 9 बजे अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ करके जाना है। ठीक है, बाय बाय।